हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोनों का डिस्कशन इस वीडियो में कराया जाएगा, जो कि बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, इसमें दिया जाता है तो वो टन में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म करने में मदद मिली, क्योंकि अखबार के परतों के बीच फंसी जो हवा जो होता है वह ऊष्मा के क्या आता है, कुछ अलग होता है। इसीलिए इसको क्या आता है, खुद को गर्म रखने में मदद मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान जो था वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था और बूझो का तापमान जो था वह 37 डिग्री सेल्सियस था। दर्ज किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? पहला नंबर हो गया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यानी कि दोनों तापमान क्या होता है, एक समान होता है। ये एक हो गया, एक है फ़ारेनहाइट और एक है सेल्सियस में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों के शरीर का तापमान क्या होता है, समान है। इसका फॉर्मूला जो होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है। इसमें सी का मान 37 डिग्री सेल्सियस जब रखिएगा तब फ़ारेनहाइट में इसका मान 98.6 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए दोनों का तापमान क्या एक समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है, तो कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है? तो तापमान पढ़ने की जो सही विधि को जो इंगित करता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फिगर जो सी में है, तापमान रीडिंग करने का सही जो एंगल जो होता है यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है? तो ताप का एसआई इकाई जो होता है वह केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव जो होता है उसमें जो विद्युत का उत्पादन दाब के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तुओं का जो ताप जो मापा जाता है वह पूर्ण विकिरण विधि के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर जो होता है उससे कितना तापमान माप सकते हैं? तो विकिरण जो पायरोमीटर जो होता है कितना माप सकता है, इसका तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? सूर्य का ताप क्या था, बहुत उसका टेम्परेचर होता है, इसीलिए अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो सेल्सियस माप जल का जो क्वथनांक जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और हिमांक पूछा जाएगा तो वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा का चालक का मान है,
तो पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा का चालक जो होता है वह अनंत होता है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा की जो चालकता का मान जो होता है वह अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक अच्छे ताप रोधक में डैश ताप चालकता होती है। तो एक अच्छे जो ताप रोधक होता है उसमें उसमें जो चालकता जो होता है वह निम्न होता है, यानी कम, यानी कि निम्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो सतही घटना जो होता है वह एक साथ मतलब धीरे धीरे ये वाष्प के रूप में बदलते जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा? एक समान होगा, यानी कि बराबर होगा। ये -40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इसका तापमान जो होता है वह बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो न्यूनतम संभव तापमान जो होता है -273.16 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थिति में बोयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो बोयल का नियम जो होता है वह ताप और दाब से रिलेटेड है, इनके ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो क्वांटम सिद्धांत जो होता है उसका प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है, इनके ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान जो होता है वह दबाव बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी द्रव रहे उसका क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सोलर सेल करता है, जिसको सोलर प्लेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु उसका तापमान कितना होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो गाड़ी के रेडिएटर में जो जल का जो प्रयोग किया जाता है, जो ऊष्मा उसका जो अधिक जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो उसका दाब जो होता है वह बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो कम करेंगे उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी के मिट्टी के बर्तन, तो चीनी ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चीनी के मिट्टी का बर्तन जो होता है वह विद्युत का क्या कुचालक है? लगभग एल्युमिनियम, निकेल, टंगस्टन ये सभी क्या विद्युत का सुचालक है, और ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दाब पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा, क्योंकि ये ऊष्मा का क्या होगा? बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो लकड़ी जो होगा वो ऊष्मा का कम
सुचालक होता है। यानी कि जो अच्छा उत्सर्जक होता है वो अच्छा सुचालक भी होता है, जो खराब उत्सर्जक होता है वो खराब सुचालक भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक है। तो ऊष्मा के कुचालक कौन है, पीबी और एचजी। पीबी हो गया शीशा और एचजी हो गया पारा। तो तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी जो है सोना और चांदी ये ऊष्मा के सुचालक होंगे। कॉपर एल्युमिनियम ये भी ऊष्मा का सुचालक होते हैं। और कॉपर और लोहा ये सब क्या ऊष्मा के सुचालक है। लेकिन पीबी और एचजी यानी कि शीशा और पारा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो इसको थर्मिस्टर बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बोला जा रहा है कि कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में थर्मिस्टर को जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर में के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, काला होता है। काला इसलिए कहा जाता है कि काला जो होता है वह ऊष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि काला रंग जो होता है वह सभी प्रकार की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए इसका अंदर का भाग जो होता है वो काला रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो द्रव अवस्था में जो बदल जाता है उसको गलनांक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलने लगता है। तो उबलने जो लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी प्रोशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है, यानी निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी कि इनमें क्या हो जाएगा, सही भी हो जाएगा। किसी प्रोशीतक का अपेक्षित गुणधर्म जो होता है वह उसका क्वथनांक निम्न होता है, उसका क्रांतिक तापमान उच्च होगा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। यानी कि तरल के सिद्धांत का प्रयोग इसमें रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। गर्मी को अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। तो पानी का जो हिमांक बिंदु जो है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन डैश को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन जो था वह कम तापमान यानी कि निम्न तापमान को दर्शाता है। तो निम्न तापमान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कम तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और जो पूछा जाएगा कि पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और जो घनत्व पूछेगा अधिकतम तो वह 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब पानी का घनत्व जो न्यूनतम और जो पूछता है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा कुचालक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए होता है, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित कर लेता है। यानी कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड यानी कि एक ब्लैक होल के तरह आता है, जो जितना भी उसमें जाता है सारा क्या कहता है वो अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए
ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के द्वारा जो लिया गया जो ऊष्मा की जो मात्रा जो होता है वह पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर? पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया और ताप में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में पर आधारित है, यानी किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। यानी घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो काम जो होता है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को जो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद।